एक बात गौर करिए कि जो हमारे नौजवान जो पीढ़ी है उनको किस तरीके से अलग अलग अवैध व्यापार में बिजी कर दिया गया है, अवैध व्यापार में व्यस्त कर दिया गया है। वो लोग जानते हैं कि चंद रुपए में वो लोग बिक जाते हैं। चुनाव आता है, वो लोग 500 रुपए देते हैं, आप बाइक में पेट्रोल भराते हैं, उनकी रैलियों में भीड़ का हिस्सा बनते हैं, उनकी रैलियों में भीड़ का हिस्सा बनकर वो आपका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आपकी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और आपको कुछ थोड़ा बहुत एक कारोबार में कहीं पर हिस्सा दे देते हैं और आप उससे खुश हो जाते हैं। इस तरीके से बेवकूफ नहीं बनना है। इसलिए हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि इस महराजगंज की धरती से, इस बरही की धरती से एक नए इनकलाब का ऐलान हो रहा है और सभी से ये साथ चाहिए, सभी का सहयोग चाहिए कि इस इनकलाब में आप सब साथ देंगे। इस बरही की धरती को आवाज दीजिए, इस हजारीबाग लोकसभा की धरती को एक आवाज दीजिए कि नहीं, हम इनकलाब करेंगे। और ये इनकलाब एक तरीके से चैलेंज होगा। ये चैलेंज उन लोगों को होगा जो लोग हमें बेवकूफ बनाते रहे हैं, जो लोग हमारे वोट का इस्तेमाल करते रहेंगे। वो लोग क्यों चाहेंगे कि आपका कल्याण हो? क्योंकि लगातार उनकी जमीनें बढ़ रही हैं, उनका व्यापार बढ़ रहा है, उनका बिजनेस बढ़ रहा है। और इस सवाल पर भी गौर करिए कि इस इलाके में जो हर घर में एक दूसरे पर केस हो गया है, एक दूसरे को लड़ा दिया गया है, ये लड़ाने वाले लोग कौन है जो हमें आपस में लड़ा रहे हैं? उन लोगों को पहचानना सीखिए। हर घर में राजनीति के तहत कहीं न कहीं एक मुकदमा कर दिया गया है। मैं जहां भी जाता हूं बरही के इलाके में सब कहते हैं बाबू बहुत शोषण हो रहा है, ये शोषण अब सहा नहीं जाता है, ये शोषण अगर नहीं सहना है तो इस इनकलाब का हिस्सा बनना होगा। कब तक ये शोषण सहते रहेंगे? चाहे बरही विधानसभा की बात हो, चाहे हजारीबाग लोकसभा की बात हो, इन लोगों ने ना शिक्षा के लिए कुछ किया, ना स्वास्थ्य के लिए कुछ किया, ना पानी के लिए किया। तो इतने सालों में ये शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसे बुनियादी सवालों पर भी कुछ नहीं दे सके तो ये लोग हमें क्या देंगे? हमारी बेटियों के पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, हमारे पास अच्छे अस्पताल नहीं है। आप थोड़ा सा इलाज कराने जाइए सरकारी अस्पताल में तो आपको रेफर कर दिया जाता है। इन सुविधाओं को दुरुस्त कौन करेगा? सरकारी कार्यालयों में जो एक छोटे से जमीन के म्यूटेशन कराने में 10,000 लगता है, उन कमियों को दूर कौन करेगा? थाना में जो रंगदारी है, उन कमियों को दूर कौन करेगा? ये लोग कमियों को दूर नहीं करेंगे। ये लोग चाहते हैं कि हम केस मुकदमे में फंसाते रहे, हम उसके पीछे नब्बू बने रहे और वो उसके वोटों का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसलिए इस बात पर आप लोगों को सोचना होगा कि अब हम पिछनग्गू नहीं बनेंगे। इस धरती में अब नेतृत्व का कौशल पनपेगा, इस धरती में भी पॉलिटिकल लीडरशिप पनपेगा। आपको पिछनग्गू नहीं बनना है, आपको नेतृत्व का भार उठाना है। हर घर से नेतृत्वकर्ता पैदा होगा, उस धरती से नेतृत्व करने के लिए लोगों को निकालना होगा, वरना ये लोग शोषण करते रहेंगे, ये लोग हमें लगातार केस मुकदमे में फंसाते रहेंगे और हमें बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए मैं पुनः एक बार ऐलान कर रहा हूँ, इस पावन धरती से, इस महराजगंज की धरती ने बड़े बड़े राजनीतिक सभाओं की गवाही दी है और इस महराजगंज की धरती ने इस इलाके में हमेशा से राजनीतिक तौर पर एक संदेश दिया है। इस बाजार से जो संदेश जाता है पूरे इलाके तक जाता है। इस बाजार की भी एक अग्नि परीक्षा है, इस महराजगंज के बाजार की भी एक अग्नि परीक्षा है कि एक नौजवान जो बरही की माटी का बेटा अगर ये बात कह रहा है कि बरही की धरती से कोई एक माटी का लीडर पैदा होना चाहिए, हजारीबाग लोकसभा में कोई माटी का लीडर पैदा होना चाहिए, ये बात गलत है या सही है? आज की रात आप जब सोने जाएंगे तो अपने कमरे में इस बात को सोचिएगा। अगर हमारी बात जायज लगे तो इस इनकलाब में साथ दीजिएगा। इस इनकलाब में साथ देकर के हम लोग इस शहर की फिजा को बदलेंगे, इस लोकसभा की फिजा को बदलेंगे, इस बड़ी विधानसभा की फिजा को बदलेंगे। मेरे साथियों, सत्ता यही नहीं मिलती है, उसके लिए बलिदान और त्याग करना पड़ता है। नेतृत्व यही नहीं मिलता है, उसके लिए बलिदान और त्याग करना पड़ता है। बरही की धरती को अब समर्पण चाहिए, बरही की धरती को एक तरीके से अब समर्पित भाव चाहिए। बिना इस समर्पण के भाव से आप बरही की धरती को नहीं बदल पाएंगे और आप डरना छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं कि 20-25 सालों की राजनीति में आप सब कहीं ना कहीं किसी से जुड़े होंगे, आप सब कहीं ना कहीं किसी का हिस्सा बने होंगे, लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जो दशकों से हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, जिनके लिए पढ़ने का बेहतर अवसर नहीं मिला, झारखंड के
10 सालों के बाद भी अगर इस इलाके में बेहतर कॉलेज नहीं है, अगर हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो क्या अगले 2 दशक 3 दशक फिर हम बर्बाद करेंगे? क्या हमारी पीढ़ियां फिर बर्बाद होगी? अगर आपको अपने बच्चे से, अपने औलाद से अगर प्यार है, अगर वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को अच्छी तालीम दे, तो आपको अपने बच्चों के लिए इस इनकलाब का साथ देना पड़ेगा, इस इनकलाब का भागीदार बनना पड़ेगा। और इस बात को सुन लीजिए, वो लोग आएंगे और सियासी मजलिसों में आकर के बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, चुनावी सभाओं में आकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन आपको अपनी राजनीतिक सोच का परिचय देना है, आपको अपनी राजनीतिक समझ का परिचय देना है कि बड़ी की धरती अब क्या निर्णय करेगी। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि संदेश को पूरे इलाके में लेकर के जाइए। इसका संदेश मैं फिर से पुनः दोहरा रहा हूँ कि जनसंवाद यात्रा का एकमात्र उद्देश्य ये है कि अगली बार जो भी लीडर होगा वो बड़ी की माटी से होगा, उस माटी में पैदा हुआ बेटा होना चाहिए। वो कौन होगा नहीं होगा निर्णय आप करिए, लेकिन इस माटी का लीडर होना चाहिए। और अगर लोकसभा में भी कोई नेतृत्व करेगा तो इस माटी का लीडर होना चाहिए, और उस लोकसभा में भी कौन होगा नहीं होगा निर्णय आप करिएगा। लेकिन हम लोग ये बात कहना चाहते हैं कि ये इस माटी से लीडर पैदा होना चाहिए।